देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। यह उनका अब तक का 9वां बजट होगा। इस बजट को लेकर आम जनता से लेकर मिडिल क्लास, किसान और नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट को राहत और विकास दोनों पर खास फोकस कर सकती है। सबसे पहले बात इनकम टैक्स की। नई टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो 13 लाख रुपये तक की सालाना टैक्स फ्री हो सकती है, जो मौजूदा आय सीमा 12,75,000 से ज़्यादा होगी। इससे मिडिल क्लास को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता मिलती है, लेकिन बजट 2026 में इस राशि को 8 से 10,000 रुपये प्रतिवर्ष किए जाने की संभावना है। पिछले 3 वर्षों में यह चर्चा चल रही है कि इस बार किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे सेक्टर में भी इस बजट पर बड़ा फोकस रह सकता है। सरकार ट्रेन टिकटों में वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। अलावा पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ाने से आम लोगों को 20,000 रुपये तक की अतिरिक्त बचत हो सकती है। वहीं आयुष्मान भारत योजना में भी बड़ा बदलाव संभव है। मुफ्त इलाज की उम्र सीमा 70 से घटाकर 60 की जा सकती है। साथ ही इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर बजट 2026 आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें 1 फरवरी पर टिकी हैं। शेयर मार्केट का जो है कोई पोजीशन ही नहीं बन रहा है, कभी गिरता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो हम लोग को तो लग रहा है कि बजट में सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी इसके लिए, ताकि बाज़ार थोड़ा सा जो है स्थिर हो और शेयर मार्केट भी ये रहे, क्योंकि पूरा इकोनॉमी जो है शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है हम लोग का। और शेयर मार्केट में इतना पिछला 2 साल से लगातार गिर रहा है। पहले तो युद्ध का मारी था, जब से फिर अमेरिका का भी ये चेंज हुआ टैरिफ का, तो फिर ये हो रहा है। तो दिनों दिन जो है ये निगेटिव जा रहा है। रियल एस्टेट एक ऐसा है जो हर व्यक्ति को छूता है, और मैंने अभी देखा है और बढ़ा भी है कि जो स्टेट है वो 7% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। पूरे देश के 7% जीडीपी एक बहुत बड़ा है। और एग्रीकल्चर के बाद जो नौकरी सबसे ज़्यादा देता है वो अपना रियल एस्टेट देता है। तो नेचुरली कि हर आदमी को, हर सेक्टर को प्रभावित करता है। तो इसमें मुख्य जो मुद्दा मेरे ख्याल से होना चाहिए भी, जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है, जो गवर्नमेंट उस सेगमेंट में 45 लाख रुपए तक का जो एक घर होता है उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में रखा गया उस ब्रैकेट में। इसको 75 लाख रुपए करने की बात हो रही है, डिमांड लोगों ने किया है, इसको 75 लाख किया जाए, क्योंकि जो सुविधा 45 लाख तक वाले को अब मिल रही है वो 75 लाख वाले तक को मिले।